जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। जिस तरह से पुरुष स्त्रियों के साथ बेवफाई कर रहा है, चाहे वो प्रेमिका है, चाहे दोस्त है, चाहे पत्नी हो, पीठ पीछे उन्हें धोखा दे रहा है। मैं चाहती हूँ हर पुरुष, हर लड़का का विवाह जरूर हो, और विवाह होने के बाद उसे सर्वप्रथम एक बेटी नसीब हो, और उस बेटी का भाग्य आप जो कर्म कांड करते हैं उसके आधार पर आधारित हो। अगर आपने किसी लड़की के साथ धोखा दिया है तो आपकी बेटी के साथ भी सेम वही सिचुएशन होनी चाहिए। अगर आपने किसी का बलात्कार किया है तो आपकी बेटी के साथ भी हो। अगर आपने किसी को पत्नी बनाकर पीठ पीछे अग्नि के 7 फेरे लेकर धोखा दिया है या दे रहे हैं तो आपकी बेटी को कन्यादान करने के बाद भी ऐसा ही वर प्राप्त हो, ऐसा ही दामाद आपको सुशोभित हो। अगर आप किसी लड़की के माँ बाप को अपमानित करते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो आपके घर में भी दामाद आए और आपको भी वो नीचा दिखाए। अगर आप किसी की बेटी लाकर, बहू बनाकर, अपने बेटे के लिए लक्ष्मी बनाकर घर में ला रहे हैं और आप दहेज के नाम पर उसे मार रहे हैं, तो आपकी बेटी को भी कोई ऐसे ही मारे। ऐसा विधि का विधान होना चाहिए। शायद पुरुष समाज को भय लगे, डर लगे, रूह कांपे, क्योंकि जब अपना कलेजे का टुकड़ा आकर वही सब मनोदशा आपके सामने व्यक्त करेगा या घटनाएं घटित होंगी, आपको अपने कर्मों पे शर्मिंदगी होगी। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, शोभा नहीं देती, बहुत निंदनीय है। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ उन बेटियों के लिए, मगर बेटियों, उन बेटियों से पूछो जो दहेज के नाम पर किसी बाप की बेटी जलाती जाती है, किसी की बेटी बहू बनाकर लाकर उसे नौकरानी समझकर बिहेव किया जाता है, दूसरी औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं। एक प्रेमिका को सब चीज़ों का वास्ता देकर उससे रोता बिलखता छोड़कर इंसान आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाता है। किसी की बेटी के साथ बलात्कार कर आप आगे बढ़ जाते हैं, आप छुप जाते हैं, आप छुपा लेते हैं अपने कुकृत्य को। तो पुरुष समाज को इसका भय होना बहुत ज़रूरी है कि मेरी बेटी का भाग्य मेरे कर्मों पर आधारित होगा। तभी ये पुरुष समाज की रूह कांपेगी। ये तो हजारों बेटियों को किसी न किसी रूप में सजा भोगनी पड़ती है, और उस सजाओं का मेन हकदार जबकि पुरुष होता है, चाहे वो दामाद के रूप में हो, चाहे एक बेटे के रूप में हो, चाहे एक प्रेमी के रूप में हो, चाहे एक बाप के रूप में हो, चाहे एक पति के रूप में हो, चाहे एक ससुर के रूप में हो, चाहे एक जेठ के रूप में हो, चाहे एक देवर के रूप में हो। गुनाह की सजा आपके अंश को मिलनी चाहिए। सेम वही सिचुएशन जो आप किसी की बेटी के साथ किसी भी रूप में कर रहे हैं। मेरे प्रभु से ये प्रार्थना है कि हर बेटे के घर में एक बेटी का जन्म जरूर हो, और उस बेटी का भाग्य आपके कर्मों पर आधारित होना चाहिए। तभी आपकी रूह कांपेगी, तभी आप डरेंगे, तभी आप किसी के साथ बेवफाई, धोखा, छल कपट नहीं कर पाएंगे। बेटियों, एक तरफ से ये बात कुछ बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा
असहनीय है, बहुत ज़्यादा शायद बुरी लगे, मगर उन बेटियों से पूछिए जिनके साथ ये कांड होते हैं। वो भी हमारी बेटियां होती हैं, वो भी हमारी बहनें होती हैं। मैं उनके पक्ष में रखकर बात कह रही हूँ। शायद आपको मेरी बात कहने का तरीका गलत लग रहा हो, मगर एक नज़र डालिए उन बेटियों की तरफ भी जिनके साथ एक कांड हो जाते हैं। वो आत्महत्या तक कर लेती हैं और कुछ को आत्महत्या के नाम पर मौत पकड़ा दी जाती है। मैं उन बेटियों के न्याय की तरफ से बोल रही हूँ। हम सब बेटियों को इस बात में सहमति जतानी पड़ेगी, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी हमारी सारी बेटियां सुरक्षित रह सकेंगी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर आपको इन बातों से भय है तो अच्छे कर्म करिए। अपने बाप, भाई, पिता, पति से कहिए, बेटे से कहिए, अच्छे कर्म करिए। मेरी उस बात पर ध्यान न दीजिए, मेरी इस बात पर गौर कीजिए कि एक लड़के की कर्मों का हिसाब उसके अंश के साथ होना चाहिए। मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। मैं उन बेटियों की आवाज़ हूँ जिनके साथ अनहोनी और दुर्घटनाएं घटती हैं, जिनके बच्चों के साथ 3-3 महीने, 1-1 महीने के बच्चे के साथ बलात्कार हो जाता है। मैं उन बेटियों के साथ हूँ जिनके साथ खुशियों की डोली में बैठकर जाते हैं और चंद समय बाद अर्थी नसीब हो जाती है। मैं उन बेटियों के साथ हूँ जिन्हें सपने डोली के दिखाए जाते हैं और उन्हें जीवन भर की पीड़ा दे दी जाती है। एक प्रेमिका के तौर पर उसकी इतनी बड़ी सजा। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब गलत नहीं है, मगर कड़वा जरूर है और सत्य भी है आज के कलयुग को देखते हुए। जय हिंद, जय भारत, जनहित में जारी। टेक केयर।